हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में डेली वीडियोस लेके आ रहे हैं 4, 5, 6 वीडियोस और ये जूलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट भाई कंप्लीट हो जाएगी। केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की पहले ही पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारा कंटेंट टेलीग्राम पे मिल रहा है। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है BDKDN BSc और वहां पर बिल्कुल फ्री में सारी PDF सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। भाई चलिए शुरू करते हैं। बाकी इसकी प्लेलिस्ट सर जी डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आराम से आप देख डालिए। भाई पहला क्वेश्चन, बेरी बेरी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी जो बेरी बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। बा से बेरी बेरी, बा से विटामिन बी, तो विटामिन B1 की कमी से होता है भैया बेरी बेरी रोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या भैया सांस से रिलेटेड दिक्कत होने लगती है, सूजन वगैरह आ जाती है, कभी कभी भूख नहीं लगती है, काफी सारे इसके लक्षण होते हैं भाई। ठीक है। स्कर्वी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन C की कमी से होता है। खट्टी चीजों को खाओ, मौसमी खाओ, संतरा खाओ, इस तरीके की चीजों को अगर आप खाते हो भाई तो स्कर्वी जो रोग है उससे आप बच सकते हो भाई। ठीक है। तो स्कर्वी रोग होता है किसके कारण? विटामिन C की कमी के कारण, इसीलिए इसे एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहते हैं। उसके बाद ज़ेरोप्थेल्मिया, दो रोग हैं यहां पे। ज़ेरोप्थेल्मिया इन चिल्ड्रन यानी बच्चों में होता है, एंड नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं, रात में आदमी को दिखाई नहीं देता है, इन एडल्ट्स यानी बड़ों में होता है। इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किसके कारण होता है? मतलब किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी में भाई दिखाई नहीं देता, रात में नहीं दिखता। लोग कहते नहीं एक चनकड़ मारेंगे रतौंधी आ जाएगी, मतलब दिखाई देना बंद हो जाएगा। विटामिन A की कमी से होता है। पिछली वीडियो में बताया विटामिन A की कमी है तो सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? गाजर खाओ भाई, गाजर में अघा के विटामिन A होती है भाई। द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसकी साइट कौन सी होती है, कहां पर होता है भाई? तो राइबोसोम्स में होता है। काय में होता है? राइबोसोम्स में। फॉलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन, जो फॉलिक एसिड होता है उसे किस विटामिन के नाम से भी जानते हैं? तो भाई उसे विटामिन M भी हम लोग कहते हैं सर जी। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कौन सी विटामिन के अंदर कोबाल्ट होता है? पिछली वीडियो में भी ये बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भैया होता है विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल, दो तरीके की विटामिन होती है, कुछ वाटर सॉल्युबल होती है, कुछ फैट सॉल्युबल, कुछ पानी में घुलनशील होती है, कुछ बसा में घुलनशील होती है। जल में घुलनशील कौन कौन सी होती है? B और C भैया। ठीक है। जल में यानी वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी होती है सर जी? B और C होती हैं। बाकी A, D, E के जो भी बचा वो सारे का सारा काय में? फैट में यानी बसा में सॉल्युबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है? तो एलेनिन एक नॉन इसेंशियल मतलब आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है ये। द टर्म विटामिन, विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने टर्म को दिया? तो फंक ने दिया सर जी। ठीक है। FUNK भाई। ठीक। विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन, विटामिन B2 को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से भी जानते हैं, विटामिन कैपिटल G के नाम से। केमिकली विटामिन आर, यानी रासायनिक रूप से देखें तो जो विटामिन हैं वो क्या होते हैं? तो भैया विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी जब आप इनके रासायनिक फार्मूला को देखोगे, केमिकल फार्मूला को देखोगे तो वही कार्बन आएगा, वही हाइड्रोजन आएगा, वही ऑक्सीजन आएगा, यानी ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जितने भी विटामिन होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन A, जब विटामिन A की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है यानी रतौंधी हो जाती है भाई। ठीक है। अ पर्सन हैविंग डिफिशियंसी ऑफ विजुअल पिगमेंट्स, किसी को देखने में दिक्कत हो रही है भैया, विजुअल मतलब देखने में दिक्कत हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? शुड ईट लॉट ऑफ, क्या खाएगा? गाजर बहुत सारी, कैरेट्स मतलब गाजर खानी चाहिए, क्योंकि गाजर खाएगा तो भैया विटामिन A आएगा, उसके अंदर क्या आएगा? विटामिन A भाई सर जी। ठीक है। अब एंटी बेरी बेरी विटामिन, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से, तो एंटी बेरी बेरी विटामिन है भैया। B1 को लेना शुरू कर दो, बेरी बेरी रोग का खात्मा हो जाएगा भाई। ठीक है। उसका सर्टेन B विटामिन सर्व एज, यानी कुछ विटामिन B जो होते हैं वो किस प्रकार से सर्व करते हैं? तो एज अ को एंजाइम सर्च करते हैं। वो कैसे सर्च करते हैं, कैसे सर्व करते हैं? एज अ को एंजाइम। को एंजाइम क्या होता है आपको बता चुके हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं, मेरे साथ में बोलो कम ऑन, जितने भी एंजाइम होते हैं उनकी शक्ति को, उनके पावर को बढ़ाने के लिए जिन जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिन को फैक्टर्स का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग को एंजाइम कहते हैं भाई। ठीक है। Who discovered that citrus fruits help to prevent scurvy? जाहिर सी बात है
जितने भी खट्टे होते हैं उनमें सब में सिट्रिक एसिड होता है भैया। खट्टे फलों को अगर आप खाओगे तो विटामिन सी आपको मिलेगा, स्कर्वी रोग नहीं होगा। इसके बारे में किसने बताया आपको? तो जेम्स लिंड जी ने बताया इसके बारे में। द टू प्यूरिन बेसिस, प्यूरिन और पिरिमिडीन दो बेसिस होते हैं, आपको पता है। तो प्यूरिन बेसिस कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब होते हैं। उनमें से एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं, और थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये सारे के सारे भैया पिरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं भाई, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ PRPP, PRPP का पूरा नाम बताओ? तो फॉस्फोराइबोसिल फॉस्फोफॉस्फेट भैया, क्या नाम? पाइरोफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फोराइबोसिल पाइरोफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद प्यूरिन्स हैव हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स? प्यूरिन्स में कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं? तो भाई 4 होते हैं। स्टमच इज द साइट फॉर डाइजेशन ऑफ, जो स्टमच यानी पेट है वहां पे किसका डाइजेशन होता है? तो फैट का यानी बसा का डाइजेशन इसके अंदर होता है। पेप्सिन डाइजेस्ट, पेप्सिन किसे डाइजेस्ट करता है? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या होता है, किसमें एक्टिव होता है? तो ये एसिडिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम में ये एक्टिव होता है। द वॉल्यूम ऑफ सलाइवा, लार का जो वॉल्यूम है प्रोड्यूस्ड पर डे, हर दिन कितना प्रोड्यूस होता है? तो लगभग 200 ml लार जो है वो डेली प्रोड्यूस होती है एक व्यक्ति के अंदर। Which of the following enzymes help in digestion of milk? दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है भाई? तो रेनिन नामक एंजाइम मदद करता है। The study of muscles is known, and जो इस मसल्स की स्टडी होती है उसे किससे जानते हैं? तो उसे मायोलॉजी कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये टोटल कितने भाई? 26 क्वेश्चन हैं। आप मान के लो अगर आप डे 6 देख रहे हो, एक एवरेज हमने 30 से 35 क्वेश्चन सब में कवर किए। 200 के करीब विकल्प आपके पास पहुंच गए हैं। 200-250 विकल्प ही और देने वाले, यानी आने वाले 6-7 दिन के अंदर ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। केमिस्ट्री पूरी खत्म कर दी है। फिजिक्स आपकी सीरीज जो है आज अगली वीडियो आपको मिल जाएगी BDKD BSc पे। जूलॉजी आपके लिए लेके आ रहा है सारा कंटेंट जो भी आ रहा है। यानी अगर आपने बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो केवल भाई एक काम करो। क्या काम करोगे? कि भैया जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे BDKD BSc, जो भी BSc से रिलेटेड भैया बिल्कुल प्योर कंटेंट है। कोई उल्टा सीधा हवाबाजी, कोई कंटेंट, सिर्फ पढ़ाई वाला कंटेंट, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं, कुछ नहीं भाई। जो भी वीडियोस आती है तुरंत लिंक शेयर करते हैं BSc से रिलेटेड, बाकी वहीं पे तुरंत PDF भी आपको मिल जाती है। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और पेपर आपके 10 मई से उससे पहले बॉटनी भी कराने की कोशिश करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हम सोच रहे हैं इसकी कंप्लीट PDF पूरी की पूरी मॉडल के साथ में जो अपनी एप्लीकेशन है उसके फ्री मटेरियल में डलवा दें भाई, ठीक। क्योंकि टेलीग्राम पे नहीं डाल सकते कुछ, कई बार कुछ चीज़ों को भैया, जैसे मॉडल आप किसी का डाल लो, तो जब किसी का भैया मॉडल पेपर आप पूरा कॉपी कर दोगे तो उससे भैया दिक्कत तो होगी ही। तो अब यहाँ पे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे यहाँ नहीं दिखा सकते, तो एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उन्हें आराम से PDF मिल जाएगी पूरे मॉडल की। तो अगर आपको चाहिए है तो कॉमेंट कर देना, वो भी जल्द से जल्द व्यवस्था करा देंगे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, BDKD को 1 लाख फॉलोअर्स के बड़ा करीब है। बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ऐसा सपोर्ट दिखाते हो। चलिए सर जी, थैंक यू।